हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर ड्रामे का जो है एपिसोड 14 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि शेर को जो है तकरीबन 1 साल से मेंटल हॉस्पिटल में जो है रखा गया है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक के साथ साथ जो है उसे ऐसी मेडिसिन भी दी जा रही है जिससे उसका दिमागी हालत जो है वो हर वक्त गुनूदगी में रहता है और वो सो जाता है। जब उसे जो है गुस्सा और एग्रेसिव जो है इंतहा की हद तक पहुँचता है तो वो जो है आसपास के लोगों को जो है इतना ज़्यादा मारने लगता है कि या तो उनको जो है जान से मारने की कोशिश करता है या उन पर जो है हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिससे उसकी दिमागी हालत जो है मुंतशिर हो रही है और वो नींद की हालत में चला जाता है और कितने कितने दिनों तक जो है वो बेहोशी की हालत में पाया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो उसके गुस्से की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर फजर जो है वो 1 साल के जो है डिप्लोमा कोर्स करके जो है वो बाहर से वापस आ चुकी है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल ज्वाइन करेगी और जब डॉक्टर जो है फजर को जो है शेर के पास भेजा जाएगा तो वो उसकी भी गर्दन को दबोच लेगा, लेकिन फजर जो है वो घबराएगी नहीं। उसे देखकर जो है वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करेगी और स्टाफ को भी कहेगी कि ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन जब वो देखेगी कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो जो है इंजेक्शन के बाद जो है वो गुनूदगी में चला जाता है। यहाँ पर वो अपने वालिद से भी माफ़ी मांगते हुए कहती है कि 1 साल का अरसा गुजर गया, जितना वक्त गुजर रहा है आपके गुस्से में जो है बेइंतहा इजाफा ही हो रहा है। आप मुझे एक दफ़ा माफ़ करने की जो है हिम्मत तो करें, मैं आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। यहाँ पर उसकी वालदा जो है वो चाहती है कि फ़जर की शादी हो जाए, जिस पर वो कहती है मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मेरी शादी हो जाए। यहाँ पर फजर जो है वो शेर का एहसान जो है वो उतारने की कोशिश करेगी फ़र्ज समझकर, क्योंकि एक दफ़ा उसने भी इसकी मदद की थी और उसे इज़्ज़त के साथ उसके घर पर छोड़ कर आया था। यहाँ पर बदर साहब जो है वो अपनी बड़ी भाभी को कहते हैं कि हमारी ज़मीन भी सोना उगलती है, परेशान मत हो, हमारे पास भी जो है वो मिले हैं और बहुत सी जायदाद है जिससे हम बहुत सब कुछ जो है उगल सकते हैं। लेकिन भाईजान के जाने के बाद जो है ऐसा लगता है कि मैं यतीम हो गया हूँ, मेरी तो कोई बात सुनने वाला ही नहीं रहा। जो है वो अपनी बीवी की बहन यानी कि अपनी कज़न को जो है वो बुरी नज़रों से देखता है, जिस पर वो घबरा कर अंदर की तरफ भाग जाती है। यही बात जो है वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है। शेर ने भी यही सब कुछ देखा था जिसकी वजह से वो फहद की इतनी ज़्यादा पिटाई करता है। यहाँ पर जो है फजर का कज़न जो है फुप्पू का बेटा वो उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर ताजे को बहुत बुरा लगता है और जब वो ताजे से बात करने के लिए फ़ोन उठाती है तो वो जो है फ़ोन काट देता है। के घर की मुलाजमा जो है वो फहद के भाई पर जो है डोरे डालने की कोशिश कर रही है, उस पर काला इलम करवा रही है और वो चाहती है कि वो उस घर की मालकन बन जाए और वहाँ पर जो है कब्जा कर ले। यहाँ पर शेर को जो है डॉक्टर फजर सही करने की कोशिश करेगी, उसकी हाथों की बेड़ियाँ और पैरों की जंजीरें खोल देगी और उससे उसका नाम पूछेगी, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम रई शेर ज़मान है और मैं जो है एक बादशाह था, मैंने जो है बादशाहत की है। यहाँ पर वो डॉक्टर साहब से भी डिस्कस करते हुए कहती है कि उसके दिमाग पर चोट ज़रूर लगी है, ऐसी हालत में तो इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उसे अपने माजी की हर बात याद है। यहाँ पर जो है उसकी माँ जो है वो रिश्ता जो है वो शादी करने के लिए उनके घर जाती है। वालदा कहती है कि आप तो जानती हैं मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी अपने घर में बिठा कर नहीं रखना चाहती, मैं उसकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी उम्र जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अब आप ही सोचें मैं अपनी बेटी के लिए क्या फ़ैसला करूँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब